अच्छा, सब हेडिंग दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अच्छा, एक बारी मेरी बात सुनिएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करा था ऑफर एक्सेप्टेंस का। किसका? ऑफर एक्सेप्टेंस का। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ऑफर देना होता है। क्या देना होता है? ऑफर। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन दूसरे को बोले कि आई विल सेल माई कार टू यू फॉर रुपीज कितना, 80,000, तो वो उसको एक ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। और जो पार्टी ऑफर देती है उसे ऑफरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑफरी। क्या बोलेंगे उसको? और मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसको हम एक प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। और प्रॉमिस का मतलब, जैसे मैंने इसने ऑफर दिया कि मैं अपनी कार आपको कितने की बेचूंगा, 80,000 की, और वो मान गया, तो इसको हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बनाता है। क्या बनाता है? प्रॉमिस। और जो पर्सन प्रॉमिस का दे रहा है वो दूसरी पार्टी को, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर। और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉमिसिंग। और हमने लास्ट क्लास में कुछ और बातें भी करी थी कि ऑफर इस तरीके का होना चाहिए जिससे दूसरी पार्टी की एसेंट मिले। हमें एसेंट मतलब मिले अप्रूवल के लिए हम किसी से ऑफर दे रहे होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफर होते हैं। तो सब एक हेडिंग दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। और इसमें फर्स्ट आप लिखिएगा जनरल ऑफर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से, अभी पहले हम दो टाइप के ऑफर की बात एक साथ समझे। एक होता है जनरल ऑफर, जो पूरी पब्लिक को एक साथ ऑफर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर। क्या बोलेंगे उसको? जनरल ऑफर। और कोई स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया जाए, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर एक इंसान को ऑफर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर। क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिक या फिर आपका स्पेशल ऑफर। एक मेरी बात ध्यान से, कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताना क्या वो जनरल ऑफर है या वो स्पेसिफिक ऑफर है। ठीक है? हाँ जी। अब सुनिएगा, सपोज करते हैं कोविड का टाइम चल रहा था, एक कंपनी ने न्यूज़पेपर के अंदर एक, सपोज करते हैं, एक ऑफर निकाला। क्या निकाला? ऑफर कि जिसने भी हमारी मेडिसिन खाई, क्या खाई? मेडिसिन खाई, उसको कोविड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोविड नहीं होगा। अगर उसने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस खाई तो। किसके अकॉर्डिंगली? डायरेक्शंस के। और अगर फिर भी उसको कोविड हो गया तो कंपनी 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। कितने रुपए देने के लिए तैयार है? 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अब मुझे बताओ, क्या ये जनरल ऑफर है या ये स्पेसिफिक ऑफर है? तो जनरल, कि पूरी पब्लिक को एक साथ ऑफर दिया गया, तो उसको हम कौन सा ऑफर बोलते हैं? जनरल ऑफर। और अगर एक्स ने वाई को बोला कि मैं अपनी कार आपको 15 लाख की बेचना चाहता हूं, तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। तो देखो क्या लिखा है, जनरल ऑफर वो ऑफर है विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। क्या मतलब? किसको दिया गया? पूरी पब्लिक को दिया गया। एंड एनी वन कैन एक्सेप्ट इट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। क्या मतलब? कोई भी इसको क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है बाय डूइंग द डिजायर्ड एक्ट। अच्छा, मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, वो क्या बोल रहा है? अंटिल द जनरल ऑफर इज विड्रॉन। क्या मतलब? जब तक वो वापस नहीं लिया जाता, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम। मतलब कोई कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, क्या मुझे कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ?
जैसे सपोज करो अखबार में आ गया कि जिसने भी कोविड की मेडिसिन खाई हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसको कोविड नहीं होगा, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड हो जाता है, क्या वो कंपनी से क्लेम मांग सकता है अगर उन्होंने उसकी मेडिसिन टाइमली खाई थी तो? मांग सकता है। क्या उसे कंपनी को बताना था ये बात या नहीं? नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं थी। तो इसी पर एक केस भी है, और देखो वो कौन सा केस है, क्या नाम है केस का? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उसने एडवर्टाइज करा न्यूज़पेपर के अंदर, कहां पर? न्यूज़पेपर के अंदर, कि 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया। क्या हो गया? ये क्या होता है इन्फ्लुएंजा? हाँ बीमारी तो है, हाँ। कोल्ड या फिर ऐसे वायरल टाइप का हो गया, एंड उन्होंने उसकी मेडिसिन खाई। क्या खाई? मेडिसिन खाई। उसके बाद किसी को ये इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हुआ तो कंपनी कितने पैसे देने के लिए तैयार है? 100 पाउंड देने के लिए तैयार है। एक लेडी मिसेस कार्लिल ने वो मेडिसिन खाई, फिर भी उसको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। क्या उसको 100 पाउंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर है। क्या इसके बारे में कंपनी को बताना जरूरी था या नहीं था? नहीं, आपको कंपनी को बताना जरूरी नहीं था। तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट जनरल ऑफर। इसमें आप ए पॉइंट में लिखिएगा, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड एनी वन कैन एक्सेप्ट इट by doing the desired act। इसका क्या मतलब? by doing the desired act। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? अगर उसने मेडिसिन ली और डायरेक्शंस फॉलो कर लिया तो क्या मतलब हो गया? उसने एक्सेप्ट कर लिया है उसको। अगली पॉइंट में लिखिएगा, एज पर सेक्शन 8 एनी वन performing the conditions of the offer, performing the conditions of the offer can be considered to have accepted it। टू हैव एक्सेप्टेड इट मतलब जिसने भी क्या फॉलो कर लिया? सारी कंडीशंस फॉलो कर ली, क्या मान लिया जाएगा? उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और कोई इस लाइन का मतलब बताना, ये अगले में आपको लिखनी है, मैंने इसका मतलब बताया था आपको। क्या लिखा है? जब तक विड्रॉ नहीं होता तब तक कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी उसको एक्सेप्ट। ये लाइन लिख दीजिएगा। कई बार आपने सुना होगा कंपनीज कई जगहों पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी कर देती हैं। जैसे कि आपने सुना है कंपनी का नाम फेयर एंड हैंडसम था, अभी उसने नाम चेंज कर दिया है, ग्लो एंड हैंडसम करके नाम हो गया। हाँ, ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली ऐसे आता था। तो उसमें क्या था, एक लड़के ने उनकी क्रीम लगाई 3 महीने तक, और उसने बोला मैं हैंडसम नहीं हुआ। ठीक है, वो 3 महीने तक लगातार क्रीम लगाता रहा और उसको क्या नहीं हुआ? हैंडसम नहीं हुआ। क्या वो कंपनी से क्लेम कर सकता है? हाँ, उसने 15 लाख रुपए जीत लिए कंपनी से कि मैं कितने टाइम से क्रीम लगा रहा हूँ आपकी, 3 महीने से, और मैं हैंडसम नहीं हुआ। ऐसे यूएस के अंदर एक ने मैकडोनल्ड्स का बर्गर का उनके ऊपर केस करा था। मैकडोनल्ड्स के बर्गर के ऊपर पहले फैट फ्री लिखा होता था। क्या लिखा होता था? फैट फ्री। इसका क्या मतलब? उसको खाने से कोई मोटा नहीं होने वाला। एक बंदे ने 1 साल के बिल्स दिखा दिए कि मैं रोज सुबह शाम रात क्या खाता हूँ? मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाता हूँ, और मैं इधर मोटा हो गया। और उसने कंपनी से मिलियंस ऑफ डॉलर का केस जीत लिया। ठीक है, कंपनी को वो पैसे पे करने पड़े, और उनको बर्गर पे से क्या हटाना पड़ा? लिखा हुआ फैट फ्री हटाना पड़ा। ऐसे ही स्नैपडील ने एक बार ही करा था। उन्होंने एक निकाला था ऑफर, आईफोन स्टार्टिंग एट 1 रुपी। क्या चीज पे? एक बंदे ने वो उसी टाइम पर जगा हुआ था, ऑफर पे क्लिक कर दिया, और आईफोन का क्या हो गया कि कितने में मिलेगा? 1 रुपए में मिलेगा। ठीक है, अब कंपनी ने मना कर दिया, कहते ये तो हम ऐसी ऑफर निकाल रहे थे, मतलब ऐसा कुछ बेचना नहीं चाह रहे थे,
बस बता रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। क्या मिला होगा उसे आईफोन या नहीं मिला होगा? मिल गया। कितने रुपए पे? 1 रुपए पे उसको वो आईफोन मिल गया। तो आप लोगों को भी ऐसी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी रेड बुल का भी ऐड आता है क्या? इट गिव्स विंग्स। उसने केस कर दिया था बंदे ने, कह रहा मैं तो नहीं उड़ रहा पीने के बाद। ठीक है। तो फिर क्या उसे पैसे मिले होंगे? मिल गए। ऐसे ही एक ने एक्स के ऊपर करा था। एक्स का अभी ऐड कम आता है, उसमें पहले आता था कि वो ऐसे एक्स लगा रहा है और लड़कियां गिर रही है उसके ऊपर। वो कह रहा मैं सालों साल से लगा रहा हूँ, एक लड़की नहीं गिरी। ठीक है। तो उसने उसके ऊपर फिर क्या कर दिया? केस कर दिया और कंपनी से वो क्लेम कर लिया। क्या कर लिया? क्लेम कर लिया। शौर्य कुछ पूछ रहा था? अच्छा, रेडबुल वाले बता रहे थे। हाँ जी। तो हाँ, उस पर था। तो ऐसे होते हैं, आप लोगों को भी ढूंढ लेने चाहिए ऐसी कोई चीजें। कोई देखा है कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट? हाँ। किसका? ब्लेंडर स्प्राइट पीने वाला? फिर और कौन सा है? हाँ जी। तो अब आप केस का नाम लिखिएगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक ने यूएस में एप्पल पर भी केस करा था। अब मुझे पता नहीं उसका डिसीजन क्या आया था। एप्पल अपने फोन में क्या बोलता है, कितने डेटा है उसमें? एज एन 64 GB है जैसे। क्या पूरा 64 GB मिलता है? नहीं, ओएस होता है, सब चीजें होती है, 8-9 GB तो वहीं चला जाता है। तो उसने बोला ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। क्यों? हाँ, टोटल 64 GB नहीं मिल रहा। इसका केस करा था, पता नहीं वो जीता हारा। अबे बता रहा हूँ। तो इसमें आप लिखिएगा। मैंने बताया जब भी केस आता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? फैक्ट्स ऑफ द केस। तो आप लिखिएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी advertised in several newspapers that a reward of £100। एक पाउंड कितने का होता है वैसे? हाँ, 120 के आसपास का होगा। बढ़ भी क्या होगा? सबसे महंगी करेंसी? हाँ, कुवैती दिनार। अब तो पता नहीं उन्होंने कितने की होगी कितना आता होगा कुवैती दिनार? कुवैती दिनार 303। हाँ। हाँ जी। वियतनाम की मैं गया था अभी कुछ टाइम पहले। वियतनाम, उसकी करेंसी तो उल्टा चलती है। ठीक है। हाँ, उनकी करेंसी चलती है, हाँ कुछ इतना ऐसे का ही चलता है। जैसे अगर उनका 30,000, इंडिया का कितना होगा? 30,000 उनका वीएनडी। हाँ, 100 रुपए के आसपास का है। इंडिया में कितने रुपए के आसपास का है वो? 100 रुपए के आसपास का है। तो वहां पर उल्टा चलता है, पर इसका ये मतलब नहीं वो चीजें सस्ती है वहां पर वो हाँ। हाँ, कॉस्टली होती है। जैसे 30,000 वीएनडी का एक कोक का कैन मिलता है। 30,000 वीएनडी का कितने का? हाँ, 30,000 वीएनडी का एक कोक का कैन मिलेगा आपको। पर वो इंडिया के हिसाब से कितने का है? 100 रुपए, 105 रुपए के आसपास बैठते हैं। इंडिया मिलता है 100 रुपए का वो कैन। 50, 50-60 के आसपास का आता है। हाँ जी। तो हमने क्या लिखा था? रिवॉर्ड ऑफ £100 वुड बी गिवन टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। क्या मतलब बता दें इन्फ्लुएंजा का? इंडिया में हमें फर्क पड़ता है कुछ इन्फ्लुएंजा हो जाए, जुकाम खांसी हो जाए? बाहर बड़े लोग बड़े अजीब है, वो इंजेक्शन लगाते हैं हर साल वैक्सीन। किस चीज के लिए? कि उनको क्या ना हो, इन्फ्लुएंजा ना हो। हाँ, हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग देयर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू देयर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस। क्या मतलब हुआ? कंपनी ने क्या बोला कि अगर हमारी मेडिसिन को आपने खाया और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस खाया, तो अगर आपको उसके बावजूद इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो आपको कितने देने के लिए रेडी है? £100। अगले पॉइंट में लिखिएगा
मिसेस कार्लिल used the medicines as per directions of the company and still suffered from influenza. Still suffered from, हाँ जी, क्या मतलब हुआ उसका? उन्होंने क्या करा? मेडिसिन खाई डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली, फिर भी क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। तो डिसीजन में क्या उन्हें अमाउंट मिलेगा या नहीं? तो देखो क्या लिखा है, शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द मेडिसिन एज पर द डायरेक्शन शी एक्सेप्टेड द ऑफर। तो डिसीजन लिखिएगा अगला, डिसीजन, और यहां से लिख दीजिएगा शी से लेके ऑफर तक। पहले क्या बताए थे हमने? फैक्ट, फिर क्या बताया उसका? डिसीजन। ऐसे बाबा रामदेव को जानते हैं? हाँ, उन्होंने भी बोला था जिसने कोरोनिल खाई उसको क्या नहीं होगा? कोविड नहीं होगा। कोविड के टाइम पर बोला था, शायद किसी को याद हो या ना हो, बच्चे थे छोटे। उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि कोरोनिल जो भी खाएगा उसको कोविड। और सौरभ सर हमारे उनके भक्त है, बाबा रामदेव के। तो उन्होंने क्या करा होगा, क्या लगता है? कोरोनिल खाई, घूमे मस्त, फिर क्या हो गया होगा? कोविड हुआ। उनको फोन वोन करा, मैंने कहा सर क्या हो गया? कहते सर कोविड हो गया। मैंने कहा, किस किस को हुआ घर में? कहते मुझे और हमारी मेड को। इसका कोई कोई मतलब निकाला जा सकता है? पर और घर में किसी को कुछ नहीं हुआ, उन दोनों को हुआ। हम्म, हाँ जी। तो वापस से हमने क्या बात करी? पहला कौन सा ऑफर? जनरल ऑफर, जो हम किसको दे रहे हैं ऑफर? एक पूरी पब्लिक को दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल। और सेकंड टाइप का मैंने क्या बताया था? स्पेसिफिक ऑफर। तो आप लिखिएगा सेकंड पॉइंट में, स्पेशल स्लैश स्पेसिफिक ऑफर। कोई बताएगा क्या लिखा है? ये सिंपल बात है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया तो उसको क्या बोलेंगे? और क्या इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है या सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा? तो लिखा है द स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom द ऑफर हैज बीन मेड। हाँ जी, तो इसमें हम ए पॉइंट में लिखेगा, हेडिंग देगा स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक or a certain person, then it is known as specific offer। क्या बोलेंगे उसको? हाँ जी। और अगले बी पॉइंट में ये लाइन लिख दीजिएगा, अगली क्या लिखा है कोई बताए? सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ जी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवजोत है, वो श्रद्धा कपूर को ऑफर देता है कि आप मुझसे शादी कर लो, ठीक है? वहां पर राखी सावंत भी खड़ी थी। क्या अगर राखी सावंत मान गई इस बात को, क्या एक्सेप्टेंस है? क्यों? हाँ, ऑफर किसको दिया था? श्रद्धा कपूर को दिया, तो राखी सावंत मान गई तो क्या करोगे दिवजोत? नहीं करोगे? अरे फेमस है बहुत। हम्म। अभी वो सबने देख लिया समय रैना का वो, ये सबने देख लिया, पता था मुझे। हाँ, पहले दिन किसने देख लिया? जिस दिन आउट हुआ था उसी दिन, उसी दिन रात में ही, शाम में आया था ना सर? अच्छा।
हाँ जी, सेक्शन में याद है ऐसी? अभी थोड़ी देर में पूछता हूँ। हाँ जी। तो पहला कौन सा ऑफर था? जनरल। और दूसरा? हाँ। तीसरा होता है ये ऑफर जो आपके घर में मम्मियां बहुत अच्छे से जानती है और लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं। वो होता है काउंटर ऑफर। कौन सा ऑफर? अच्छा, अगर सब्जी वाले भैया बोले कि वो 1 किलो सब्जी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की देंगे, तो मम्मी मान जाएंगी? नहीं, क्या बोलेंगी? 50। ठीक है। तो उस केस में इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। कौन सा ऑफर? काउंटर का मतलब क्या हुआ? किसी ने नेगोशिएट करा साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर। तो अगर कोई ऑफर मॉडिफिकेशन या वेरिएशन कर देता है हमारे ऑफर में, क्या कर देता है? मॉडिफिकेशन या वेरिएशन कर देता है, तो उसको हम कौन सा ऑफर बोलते हैं? काउंटर ऑफर। लड़कियां भी बहुत ज्यादा ये बार्गेनिंग करती हैं, हाँ या ना? ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल सरोजनी नगर चली जाए तो अगर सरोजनी नगर आप जाओ, तो उधर अगर कोई 1,000 रुपए बोले का ये कपड़ा 1,000 रुपए का है, तो कितने रुपए बोलेंगी लड़कियां? हाँ। हाँ, 100 रुपए बोल सकती है, हाँ या ना? हाँ। लड़के का तो मेरे साथ ये हुआ है। एक बार एक फ्रेंड के साथ चले गए थे गलती से, तो उसने 1,000 रुपए बोला, उसने 100 रुपए बोल दिया सीधा। क्या हुआ? वो शॉपकीपर मेरे को देख रहा। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। ठीक है, मैं लड़की को जानता नहीं, देखा ही नहीं मैंने इसको कभी। वहां से जा रहे, और उसने एक्चुअली में 100 रुपए का दे दिया। ठीक है। उसने बोला पहले कस्टमर हो आज के, हम पहले कस्टमर को मना नहीं करते, तो वो सामान कितने का दे दिया? 100 रुपए का दे भी दिया। अगर मैं होता, तो मैं मैक्सिमम मैक्सिमम 800 रुपए बोलता। क्या बोलता? क्यों? 1,000 का बोल रहा है तो 200 रुपए कम कर लिए, 800, और वो मुझे 850 का भी देता ना, तो मैं घर आकर खुश हो जाता, बताता मैंने आज कितने रुपए बचा लिए। 150 रुपए बचा लिए, और वो एक्चुअल में कितने का लेकर आ गई। पता नहीं भैया, लड़कियों की स्किल है। कोई करता है बार्गेनिंग यहाँ पर अच्छी? कोई भी नहीं। नहीं। कोई जाते नहीं सरोजनी नगर वगैरह? नहीं जाते? अच्छा, ओके। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा। वो आप जाओगे, अब जैसे कॉलेज वॉलेज में जाने का टाइम आ गया ना, अब जाने का होगा। हाँ जी, तो वापस से क्या मतलब, एक बार ध्यान से। अगर आप काउंटर ऑफर दे रहे हो, कौन सा ऑफर? काउंटर ऑफर। इट इज लाइक रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। क्या मतलब? चलो देखते हैं आप इसमें क्या बताते हो। शॉपकीपर ने 1,000 रुपए का बोला। कितने का? 1,000 का। आपने 200 रुपए बोल दिया। कितने रुपए बोल दिया? 200। उसने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। तो आपने बोला चलो भैया कोई नहीं, अब 1,000 का दे दो। कितने का सामान दे दो? 1,000 का। क्या वो 1,000 का देगा, या वो महंगा भी कर सकता है? हाँ। क्या वो महंगा कर सकता है? नहीं, पहली बार नहीं कर सकता। ये लाइन का मतलब बताना क्या लिखा है। पहला वाला ऑफर क्या हो गया? वो खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं है वो सामान कितने का बेचे आपको, 1,000 का। वो चाहे तो फिर से ऑफर आपको कितने का दे दे, 1,100 रुपए का दे देगा। तो जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया, क्या दिया? काउंटर ऑफर। तो ओरिजिनल ऑफर का क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें आप लिखिएगा काउंटर ऑफर में, ए पॉइंट में, व्हेन द ऑफरी। ऑफरी कौन था? आज जो एक्सेप्ट कर रहा है, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस subject to modifications and variations in the original offer। क्या मतलब, क्या करा उसने? मॉडिफाई करा या वेरी कर दिए टर्म्स को, तो हम क्या बोलेंगे उसे? काउंटर ऑफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? काउंटर। तो पहला कौन सा था? जनरल ऑफर, जो पूरी पब्लिक को दिया गया। फिर स्पेसिफिक ऑफर, जो पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया। और फिर क्या आया? काउंटर ऑफर, जिसके अंदर आप वेरिएशंस कर रहे हैं ओरिजिनल ऑफर में। किसमें? ओरिजिनल ऑफर। अगले पॉइंट में लिखिएगा, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर एंड इट इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस।
एंड इट इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अच्छा, इस एग्जाम्पल में सुने क्या हुआ। ए ने ऑफर करा अपना प्लॉट बी को कितने का। बी ने बोला ना ना ना, मैं कितने का खरीदूंगा, 8 लाख का। क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है। और अगर आपने काउंटर ऑफर दिया तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कर दिया मतलब खत्म हो गया। और अगर बाद में बी बोले चलो कोई नहीं, मैं अब 10 का खरीद लूंगा, कितने का खरीद लूंगा, 10 का, क्या ए रिफ्यूज कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल शौर्य ने किसी लड़की को प्रपोजल दिया, अभी जब वो सीए कर रहा था, ठीक है, तब प्रपोजल दिया, लड़की ने बोला कि जब सीए बनोगे तब करूंगी मानूंगी, ठीक है। और उसके बाद जब वो सीए बन गया, तब वो लड़की ने बोला चलो मैं रेडी हूँ, क्या शौर्य मना कर सकता है। हाँ क्यों। हाँ काउंटर, पहला ऑफर खत्म। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। हमारे इंस्टीट्यूट में बड़े अतरंगी अतरंगी बच्चे आते हैं। कल एक लड़की पूरे दिन क्लास नहीं आई, उसके बाद उसने अपने घर पे बोल दिया कि मैं तो क्लासेस में आई गई थी। फिर उसके पापा ने फोन कर दिया, तो हमें क्या, वो रोने लग गई कि सर प्लीज आप ना घर पे बता दो कि मैं क्लास ही आई थी। क्या करना चाहिए, क्या लगता है। हाँ, क्या बताना चाहिए, सच बताना चाहिए। हाँ तो हम सच बता दिया। अब उसके बाद उसकी पिटाई हुई होगी, पता नहीं, आज पता चलेगा क्लास में आती है नहीं आती। हाँ, पहले हम कभी कभी ना थोड़ी वो कर देते थे कि चलो बच्चा रो रहा है तो मान जाते थे, पर उसके चक्कर में एक बार फंस गए। क्या हुआ कि दो बच्चे भाग के शादी कराए। हाँ हाँ ये, अच्छा बताया नहीं सौरभ सर वगैरह ने, क्या हुआ था, दो बच्चे थे इधर इंटर में, सी इंटर के। हाँ तो अब उनका क्या हुआ, पहले से जानते थे पर क्लास लेने के लिए आए, तो 2-3 दिन से लगातार क्लास नहीं है। एक दिन फिर क्या हुआ कि दो लोग हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आए, पहले एक और जगह पर था वहां पर। तो इंस्टीट्यूट के बारे में पता करने लगा कितने बच्चे होते हैं, क्या है, क्या फीस है, क्या लग रहा होगा मुझे, मेरे से बात कर रहे थे। मैंने नॉर्मल कोई इंक्वायरी आ रखी है। फिर एकदम से बोलते कि आपको उस लड़की को जानते हो, मैंने कहा हाँ। और उस लड़के को, मैंने कहा हाँ। तो कहते वो उन्होंने शादी कर ली। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, कह रहा हम उनके मम्मी पापा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे समझ नहीं आया कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है नहीं बोलना है। फिर मैंने उनका एक्सप्रेशन देखा तो मुझे लगा कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। नहीं, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मिठाई देने आए क्या करने आए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनका एक्सप्रेशन देखा तो वो हो गए कि अरे आपके इंस्टीट्यूट से वो भाग गए, शादी कर ली। मैंने कहा इंस्टीट्यूट तो 2 घंटे आते हैं, बाकी 22 घंटे तो आप लोगों के साथ है, ठीक है, आप देखोगे या हम देखेंगे उसको। तो उन्होंने भागकर एक्चुअली में शादी कर ली थी। पर उसमें हम बच गए एक तरीके से कि दोनों एक ही रिलीजन के थे, ठीक है, वो दोनों मुस्लिम थे, ठीक है। अब वो अगर ऐसे में हिंदू मुस्लिम और हो जाता तो और लड़ाई बड़ाई का और एंगल हो जाता, ये तो फंसने वाला काम हो जाता। उसके बाद मैंने कहा सौरभ सर को फोन करा, क्या करे। सौरभ सर कहते बंद कर दो इंस्टीट्यूट 2 दिन के लिए। हाँ वो डर गए बिल्कुल, वो अपने घर वालों को ले आए, सब एकदम करा, क्योंकि उन्होंने बोला अगले दिन आकर हम क्या करेंगे, एफआईआर नहीं, मतलब लड़ाई करेंगे, इधर आएंगे, आपने कैसे कर लिया ऐसे ये सब। मैंने कहा हमारी गलती क्या है इसके अंदर, अब कोई क्लास में आए, ठीक है, उसके बाद बाइक से निकल गया, अब मुझे क्या पता उसके बाद वो कहाँ जा रहा है। अब उन्होंने शादी कर ली। अब ऐसे काम हो जाते हैं। उस दिन के बाद हमने समझ लिया कि आज के बाद, ठीक है, कोई कुछ बोले कुछ करे, रोए पड़े जो मर्जी करे, उसके घर वाले को हम क्या ही बताएंगे, सच ही बताएंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा काम करे तो पहले जान लेना कि हेल्प होने वाली नहीं है, ठीक है। पर इसमें हमारी थोड़ी सी मदद थी। नहीं, उसमें क्या था, उसके 2-3 दिन पहले उस लड़की का फोन आया मेरे पास कि सर उस लड़के को ना बोल दो कि पार्क में आ जाए मुझसे मिलने। अब पहली बार मैं हैरान, मैंने कहा कोई स्टूडेंट मुझे फोन कर रहा है कि एक लड़के को मैं बोलूं कि पार्क आ जाए। ठीक है? इतने फ्रैंक हो गए बच्चे आजकल के, हम तो टीचरों के सामने ऐसी बात ही नहीं करते थे। पर मैंने बोल दिया, पर बड़ी मुश्किल से बोला गया मुझसे, मैंने कहा बेटा वो पार्क बुला रही है तुम्हें। तुम पार्क चले जाओ। उसके बाद वो चला गया। पर उसके बाद वो लास्ट और फर्स्ट और लास्ट टाइम था, उसके बाद से हमने बोला अब ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ जी, ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, लिख दिया एग्जाम्पल। तो कितने टाइप के ऑफर हो गए, 3। पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेसिफिक, और तीसरा क्या होता है। अब चौथे पॉइंट पर आइएगा, क्रॉस ऑफर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखते हैं आप क्या बताते हैं। सपोज करते हैं ए ने ना बी को बोला
कि मैं आपको अपनी कार 5 लाख की बेचना चाहता हूं। कितने की? 5 लाख की मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेल। बी इस ऑफर के लिए इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब उसके आइडिया नहीं है, उसे कि कोई ऑफर मिला है। ठीक है। अब उसने भी बी को ऑफर भेज दिया, सॉरी ए को ऑफर भेज दिया कि मैं आपकी कार 5 लाख की परचेज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? परचेज करना चाहता हूं। क्या दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया? क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं? क्यों? किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। क्या नहीं करा? ऐसे ऑफर्स को हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दे दिया, तो इसको हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो क्या लिखा है, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स। क्या मतलब? सेम ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। क्या मतलब? एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता, तो ऐसे ऑफर्स को क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर। और इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें लिखिए क्रॉस ऑफर में, व्हेन टू पार्टीज exchange identical offer in ignorance of each other's offer, comma, such offers are called cross offer, and there is no binding contract. क्या मतलब देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट? कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर नहीं बनेगा। और कोई एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर, and without knowing the proposal he makes an offer to purchase the same car at। क्या ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा। नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा ऑफर? क्रॉस ऑफर। और इसमें ये एग्जांपल आप यहां से यहां तक का लिख दीजिएगा। तो 4 टाइप के ऑफर्स हो गए, जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर और क्रॉस। टेस्ट आने वाला है, मैंने कहा था। हम्म। कौन से सेक्शन तक बोला था? सोच रहा हूँ 12 तक में ही ले लेंगे एक टेस्ट। देखते कौन कितना पढ़ रहा है। जब 12 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे ना अपने, तब आ जाएगा। 1 डेढ़ हफ्ते में बारी आ जाएगी उसकी। पनिशमेंट भी होनी चाहिए कम नंबरों पे। हाँ हाँ, मैं हफ्ते भर पहले बताऊंगा। अभी बता दिया 3 हफ्ते पहले ही। हाँ हाँ, आराम से। कौन करेगा टॉप? कोई है बोल सकता है? पक्का मेरा ही आएंगे सबसे ज्यादा। हाँ, कॉन्फिडेंस। आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे होना चाहिए इतना तो। कितने ऑफर हो गए? 4। कौन सा? जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर और क्रॉस। और एक पांचवा टाइप का, लास्ट टाइप का ऑफर होता है। लिख लिया ना एग्जाम्पल? अच्छा लिख लिया। ऊपर कर देते हैं इसको थोड़ा सा। अब अकाउंट्स पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया? बीआरएस खत्म हो गया ना?
वो तो स्कूल वाला ही है। हम्म? एक दो मेथड एक ही एक्स्ट्रा होगा बाकी चार एक्स्ट्रा है। उसमें से पता है क्या हुआ था एक बारी पेपर में? बच्चे ज्यादातर कौन से मेथड ही करके जाते हैं, स्कूल में करते हैं, और इधर एक आखिरी वाला मेथड था, वो वाला आ गया, कुछ सम वाला जो मेथड है ना, सर ने बताया होगा, वो आ गया पेपर में, बच्चों की हवाइयाँ छूट गई पेपर में। हाँ। सीए के अंदर एक चीज अच्छी है, जो छोड़ के जाओगे वही आएगा। ये पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि जो हम छोड़कर गए वो ये चीज पेपर में जरूर आएगी। तो इसलिए कभी भी कोई सिलेबस छोड़कर नहीं जाना। जैसे हम सबके पढ़ने की हैबिट्स अलग थी। जैसे रोहित सर बताते, जैसे कि वो सिलेक्टिव पढ़ते हैं। सिलेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई सिर्फ वही पढ़ लिया, उसके अलावा नहीं, पूरा कोर्स कवर करने की जरूरत नहीं है। सौरभ सर ऑलमोस्ट, मतलब आप ये लगा लो 80 to 90% कवरेज पर होते हैं, कि जो चैप्टर आते हैं वो पूरे आ जाए, और जो नहीं आ रहे अगर छूट भी रहा इक्का दुक्का तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन भी ना सी है, तो उसने मुझे एक चीज बताई थी कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ छोड़ कर नहीं जाना पेपर के अंदर। तो मैं तो आखिरी तक एकदम जो भी लास्ट वर्ड भी है वहां तक पूरा पढ़कर जाता था। और मुझे कभी एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि अगर मैंने पूरा कोर्स कवर नहीं कर रखा, क्योंकि फिर हमेशा क्या लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया, इसमें से पेपर पक्का आ जाएगा। तो उसमें था, अभी अभी तो आपकी कम कम कोर्स है, आपको जाके फाइनल वगैरह में पता चलेगा सिलेबस कितना होता है। कह रहा अभी से मत डराओ सर, 2 क्लास में पहले भी डराया था आपने। हाँ। फाइनल में एक सब्जेक्ट कितने पेज का होता होगा? एक सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आप पढ़ोगे, वो कितने पेजेस का पूरा उसका सिलेबस होगा? हमारे टाइम पर 1700 पेज का था। हाँ। ठीक है। हाँ जी। उसका वो एक पेपर वो था। जबकि एकदम वो है, क्या बातें कर रहे हो सर। हाँ। तो ये करना, और एग्जाम से पहले 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है, कितने दिन की? 1.5 दिन की छुट्टी है। और उसमें ये पूरा का पूरा पढ़ कर गया था मैं। ठीक है। पूरे 1700 पेज, मतलब एकदम करना कवर, क्योंकि मुझे हमेशा क्या लग रहा है, मैंने क्या बताया, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। और उसके बाद अगला था जीएसटी का पेपर, वो 650 पेज का था, उसका कितने का? तो जब मैंने 1700 कर लिए होंगे, तो 650 क्या लगा हुआ? आसान ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मैंने पहले दिन आके मजे कर लिए, क्या लगा, जब वो कर लिया तो 650 तो आराम से कर लूंगा। ये पेपर को करते करते अगले दिन सुबह हो गई, एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहा हूँ, और फिर भी मेरा कवर नहीं हुआ। और मैं कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, क्यों? जब टेंशन के मारे अगर हो जाता तो कुछ खाया भी नहीं गया। अब पेपर देने बैठा तो मुझे उसके क्वेश्चंस आते थे। अब 15 मिनट के बाद भूख लगने लग गई। हुआ है कभी किसी का एग्जाम में कि भूख लग जाए? हाँ। क्या करते हैं उस टाइम पर? खाना खाना अलाउड है? नहीं, नहीं अलाउड होता है, ठीक है। मैं गया, मैं इन्विजिलेटर के पास गया कि मुझे भूख लग रही हो, मुझे देखने लग गया, भाई क्या बातें कर रहे हो। तो कहता देखो मैं तो कुछ अरेंज नहीं कर सकता, कैंटीन भी बंद है। फिर मैं गया और उधर के गार्ड जो होते हैं ना, जो स्कूल के, उसको 100 रुपये पकड़ा, भैया 2 बिस्किट के पैकेट दे देना, और वो मंगवा लो, और बाकी पैसे आप रख लेना। वो ले आया 2 बिस्किट, और मैं बिस्किट खाते खाते पेपर दिया। ठीक है। और उस सेंटर में मेरे बाकी दोस्त भी बैठे हुए थे साथ में, और वो देख रहे भाई ये कर क्या रहा है पेपर में, ठीक। पहले गया इन्विजिलेटर के बाद, भूख लग रही है, बिस्किट खा रहा है, ये सब कर रहा है। और पता नहीं इसी पेपर में मेरे हाईएस्ट आए आज तक के। हाँ। उसके अंदर 72 है, सीए के फाइनल में 72 अच्छे माने जाते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो हाँ, तो इसी पेपर में मेरे हाईएस्ट आए। तो इससे आपको क्या समझ में आया क्या करना है एग्जाम में? खाना खाना है पेपर के अंदर, ठीक है। हाँ, ये याद नहीं। हाँ, ये याद कर लेना चाहिए था। हाँ, और उसी का ही है, तो जब भी पेपर में जाओ तो कुछ खाने का लेकर जाना। पार्ले जी ले जाओ। हाँ, साथ में। हाँ जी। तो उसके बाद अब पांचवे पर आते हैं, और एक और टाइप का ऑफर है, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर, और इसको कंटिन्यू ही बोलते हैं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से, जब जैसे गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट जब जैसे किसी ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है किसी को, क्या एकदम से कोई आ जाता होगा? या गवर्नमेंट का एक टेंडर निकलता है, कुछ टाइम पीरियड होता है कि लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एक ऑफर कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रहे, क्या रहे, कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रहे, ऐसे ऑफर को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। देखो क्या लिखा है, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। तो इसमें हम लिखिएगा, एन ऑफर which is allowed to remain open for acceptance
remain open for acceptance over a period of time। तो क्या हो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? अच्छा, कोई ये बताए क्या लिखा है? ये टेंडर है, टेंडर नहीं है? हाँ, क्या है टेंडर का मतलब? जो गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड के लिए ओपन रखती है, बिडिंग के लिए ओपन रखती है। क्या लिखा है? टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफ। ये लिख दीजिएगा अगली लाइन में। तो ये 5 टाइप के ऑफर हो गए आपके। इसमें से कुछ आता होगा पेपर में? कौन सा वाला आने की चांस है? काउंटर पर क्वेश्चन आया हुआ है, एक जनरल पर क्वेश्चन आ चुका है। कोई लड़ाई हो गई फिर, लग रहा है? कह रहा है? तो इसलिए नहीं जा रहा मैं, वरना हाथ छोड़ना पड़ जाता है। हाँ जी। तो आप अगली हेडिंग लिखिएगा, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सेकंड नहीं लिखा? अरे इनको बोलकर ही आना पड़ेगा। हाँ। हाँ जी। तो ये 5 टाइप के क्या हो गए? ऑफर हो गए। अब उसके बाद आप हेडिंग दीजिएगा, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। और आप इसका मुझे पहले दोनों पॉइंट आप बता सकते हो वैसे। वो क्या बोल रहे हैं? ऑफर वो होता है जो क्रिएट क्या करे। अगर आप सोशल रिलेशंस को एंटर करने की बात करें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी ये सेम एग्जांपल दिया था कि एक्स ने फॉर एग्जांपल कटरीना कैफ को डेट के लिए पूछा। किसके लिए पूछा? डेट के लिए। और कटरीना कैफ ने बोला हाँ 15 को आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 15 को। और उसके 15 पर वो नहीं आई, क्या हम उस पर केस कर सकते हैं? नहीं, क्यों? सोशल है क्या ये? पर अगर आपने कटरीना कैफ को अपने शोरूम के ओपनिंग सेरेमनी के लिए रिबन कटिंग के लिए बुलाया और उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए हैं उसको, क्या दिए? 1 करोड़, और वो नहीं आती, अब केस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों? लीगल ऑब्लिगेशंस। तो ऑफर वही होगा जो क्या क्रिएट कर पाए? लीगल रिलेशंस क्रिएट कर पाए। तो इसमें आप फर्स्ट लिखिएगा, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। इसमें आप लिखें, a social invitation, even if accepted, if accepted, does not create legal relations because it is not intended। इसका क्या मतलब? इट इज नॉट इंटेंडेड। उनका इंटेंशन लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का नहीं है। क्या करने का नहीं है? लीगल रिलेशन। तो वो बोल रहा है अगर सोशल इनविटेशन एक्सेप्ट भी हो जाए, क्या हो जाए? एक्सेप्ट भी हो जाए तो भी कोई क्या क्रिएट नहीं कर रहा है? लीगल रिलेशंस नहीं कर रहा है। सेकंड बताएं, क्या ये हमने पहले भी बात करी है? क्या बोल रहा है? ऑफर के टर्म्स सर्टेन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, और वो वेग नहीं हो सकते। वेग मतलब हवा में उल्टी सीधी बातें नहीं हो सकती। अगर कोई बोले कि एक्स को बोले कि आप अपनी कार जितने की बेचना चाहो मैं खरीद लूंगा, क्या ये ऑफर होगा? नहीं, क्यों?
क्योंकि वे कोई आदमी कोई भी अमाउंट दे देगा तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। पर अगर एक्स वाई को बोलता है कि मैं आपको 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, क्या बेचूंगा? 5 लाख रुपए का। सर्टेन अनसर्टेन? अनसर्टेन, क्योंकि आपने ऑयल नहीं बताया, क्या नहीं बताया। पर अगर कोई बोले मैं आपको 100 लीटर्स ऑफ ऑलिव ऑयल बेचूंगा 5 लाख का, तो तब वो सर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या होने चाहिए? सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वे। तो इसमें आप लिखिएगा, सेकंड पॉइंट की हेडिंग दे दीजिएगा पहले। if the terms if the terms of offer are vague or indefinite, then its acceptance cannot create contractual relationship। और ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ये पहले भी बात करी, अभी भी बताया मैंने। क्या लिखा है? ऑयल वाला क्या उसने बताया? अगर बोला 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, क्या बताया कौन सा ऑयल है? नहीं। क्या ये सर्टेन हुआ या अनसर्टेन हुआ? अनसर्टेन। ये लिख दीजिएगा, वेयर से लेके सर्टेनिटी तक। चलो मैं आपको डेट ही दे बताता हूँ टेस्ट की। हाँ, 25 अप्रैल। 2 हफ्ते पहले बता दिया मैंने। ठीक है। अब उस टाइम पर मत बोलना सर आपने बताया नहीं था। हाँ, जहां तक 23 तक कर रखे हैं। हम्म। अभी तो हमने आधा एक पेज ही लिखा है शुरू से। और क्या? सिर्फ आधा पेज तो लिखा है। नहीं नहीं, है ना? नहीं नहीं, आधा ही है, अभी तो काही कुछ लिखा है। हाँ, आज पहली लाइन लिखी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, आधा पेज ही लिखा है। हम्म। तो क्या बातें करें अब इसमें? 2 पॉइंट्स क्या है? पहला, लीगल रिलेशंस क्रिएट होने चाहिए और ऑफर के टर्म्स सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग हो। क्या हो? नॉट वेग। आप थर्ड पॉइंट पर आइएगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट इतनी जल्दी? आप इसमें लिखे थर्ड पॉइंट में, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, एक एग्जाम्पल। सपोज एक्स का ना डॉग हो जाता है। क्या खो गया? डॉग हो गया। और उसने ना पब्लिक में अनाउंसमेंट करी। कहा अनाउंसमेंट करी? पब्लिक में। कि जिसने भी उसका डॉग ढूंढा वो उसको 15,000 रुपए देगा। कितने रुपए देगा? 15,000। ये अनाउंसमेंट करने से पहले ही वो अपने सर्वेंट को भेज चुका था। किसको भेज चुका था? सर्वेंट को, कि आप जाके डॉग को ढूंढो। किसको ढूंढो? डॉग को ढूंढो। उसने ये कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं सुना था, और उसने जाकर डॉग ढूंढ लिया। सर्वेंट ने क्या ढूंढ लिया? डॉग ढूंढ लिया, और एक्स के पास लेकर आ गया। किसके पास लेकर आ गया? एक्स के पास। शाम को सर्वेंट के दोस्तों ने उससे पार्टी मांगी कि भाई तुझे तो कितने रुपए मिल गए होंगे? 15,000 रुपए मिल गए होंगे, तू तो पार्टी दे आज हमें। सर्वेंट ने बोला कौन से 15,000? क्या तेरे मालिक ने अनाउंस करा तो था कि जिसने भी डॉग ढूंढा उसको कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपए मिलेंगे। सर्वेंट ने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं मालिक के पास जाता हूँ पैसे मांगने के लिए। वो गया, उसके मालिक ने मना कर दिया। अब सर्वेंट ने केस कर दिया कोर्ट में जाकर। क्या उसे पैसे मिलेंगे या नहीं? अभी मेरी बात वापस ध्यान से सुनना है, 2-3 लाइनें में बोल रहा हूँ। पहला मैं क्या बोल रहा हूँ? पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दिया, बट सर्वेंट उससे पहले जा चुका था। क्या कर चुका था?
पहले ही, और उससे ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या पैसे मिलेंगे या नहीं, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पता ही नहीं था। ऑफर तभी वैलिड होगा जब वो क्या होगा, कम्युनिकेट। अगर सर्वेंट को पता होता, फिर वो जाता ढूंढने के लिए, तब उसको मिल जाते। बट इस केस के अंदर ऑफर क्या नहीं था, कम्युनिकेटेड नहीं था, तो इसीलिए ये एक्सेप्टेड भी नहीं था। क्या नहीं था? एक्सेप्टेड नहीं था। तो इसमें आप लिखिएगा थर्ड पॉइंट में, सर्वेंट ने एक्चुअली में गेस करा होगा, रियल केस है ये। अभी यही हम पढ़ेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। हाँ जी, तो इसमें हम लिखिएगा, तेरा नौकरी बचेगी केस कर रहा है जो। हाँ, तो इसमें आप लिखिएगा ए पॉइंट में, फॉर एन ऑफर टू बी कंप्लीट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब पता होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance. There can be no acceptance. क्या नहीं हो सकती? एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। और अब एक केस का नाम लिखिएगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अभी तक कितने केस आ गए? पहला आया था हमारा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का, फिर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, और तीसरा शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। अगर आपको केसेस को ऐसे याद करने का है, तो मैं आपको भी लिस्ट दूंगा। आप एक बहुत ही पतला सा रजिस्टर बना सकते हो घर में, जिसमें सिर्फ आप किसके नाम वगैरह लिख रहे हो, केस के बारे में, और दो तीन पॉइंटर उसके बारे में, जैसे लास्ट डे आपको रिवाइज करने में वो हेल्प करेगा। देखो, मेन आपकी जो प्रेपरेशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि हम 1.5 डेज में कोर्स आराम से खत्म कर पाए। कितने दिन में? आपका जैसे अकाउंट्स का पेपर 14th को होगा, तो 16th को लॉ का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? लॉ का पेपर होगा। तो आपको कितना टाइम मिलेगा? 1.5 डेज, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस करना है। तो इसीलिए आपकी तैयारी आपको उस तरीके से अपने आप को कर रहा है कि 1.5 डेज में हम कंप्लीट कर पाए। और मैं वैसे बताऊं, हो जाता है। मैं तो ये टारगेट पे होता था कि उस रात को सिलेबस खत्म करता था। जैसे 14 को पेपर हुआ, पेपर देकर आए, तो मैं 15 रात तक सिलेबस खत्म करने की कोशिश करता था। क्यों? 16 की मॉर्निंग में क्या होना चाहिए कि आपने रिवाइज कर लिया, मेन मेन टॉपिक्स को आपने देख लिया। तो आपकी प्रेपरेशन आपको इस तरीके से मेंटेन करनी है कि हम इजीली उस रात, अगली रात तक अपना कोर्स खत्म करके अगले दिन सिर्फ मेन टॉपिक्स पर ध्यान दें। हाँ जी। अब इसमें आप लिखिएगा, इस केस के अंदर फैक्ट ऑफ द केस। और इसमें फर्स्ट पॉइंट में, गौरी दत्त सेंट his servant Lalman to trace his missing nephew. टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू मतलब उसने क्या बोला अपने सर्वेंट को? हाँ, भतीजा ढूंढ के लाओ। अगले पॉइंट में, he then announced he then announced that anybody who traced his nephew will get certain reward. क्या बोला उसने कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगले पॉइंट में, लालमन ट्रेस्ड द बॉय in ignorance of this announcement, and when
he came to know of the reward he claimed it. क्या मतलब? जब उसे पता चला तो उसने वो पैसा मांगा। अब लिखिएगा डिसीजन, और कोई बताए क्या लिखा है इसमें? हाँ, क्यों? एज ही डिड नॉट नो द, उसे ऑफर का पता नहीं था, ये लिख दीजिएगा। डिसीजन में लिख दिया। तो इसेंशियल्स में आज हमने 3 पॉइंट करे, कौन सा? लीगल रिलेशंस, दूसरा सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वेग, और तीसरा वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। और कितने टाइप के ऑफर पड़े? 5। कौन सा पहला? जनरल ऑफर, जो किसको दिया जाता है? पूरी पब्लिक को। स्पेसिफिक ऑफर, पर्टिकुलर पर्सन को। उसके बाद काउंटर में क्या था? हम वेरिएशन या मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। चौथा, क्रॉस में आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज हो रहे हैं और कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। और पांचवा, स्टैंडिंग ऑफर, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल। ठीक है, तो आज यहां तक का कर लीजिएगा, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। हैव अ वेरी 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 गुड डे। अब तो इजी सब्जेक्ट है मैथ्स।